सुप्रभात। विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि हम लोग सांस किस अंग से लेते हैं तो आप कहेंगे हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं। मछली किस अंग से सांस लेती है तो आप कहेंगे मछली गिल से सांस लेती है। लेकिन मैं पूछूं कि हमारी पृथ्वी किस अंग से सांस लेती है तो आप क्या कहेंगे? शायद आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसका उत्तर ये है, हमारी पृथ्वी के श्वसन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग है वन। वन यानी फॉरेस्ट हमारी जीवन रेखा है। जैसे ही वन नाम आता है तो दिमाग में बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत प्रकार के जीव जंतु दिमाग में आ जाते हैं। वन हमारी जीवन रेखा है और वन से हमें बहुत कुछ मिलता है। पेड़ पौधे, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, उत्पादक हैं, भोजन बनाते हैं और हमें भोजन प्रदान करते हैं। वन वायु को शुद्ध करते हैं। वन हमारी पृथ्वी का जल शोधन तंत्र है, यानी वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन विविधताओं से भरा है, जिनमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं। वन अनेक प्रकार के जंतुओं का आवास है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। हम वृक्षारोपण करते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं। कारण यही है कि पृथ्वी हरी भरी रहेगी तभी हमारा जीवन चलेगा। तो पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वृक्षारोपण हमें करने चाहिए। वनों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे रहते हैं, जैसे साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, अनेक प्रकार के पेड़ उगे रहते हैं। तो अनेक प्रकार के जीव जंतु जैसे बाघ, शेर, चीता, बराह, गीदड़, अनेक प्रकार के जंतु वनों में निवास करते हैं। हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि वनों की सुरक्षा हम करें। वन रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। वन हमें शुद्ध वायु देते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए हम कोविड-19 के दौर में समझ चुके हैं। अतः हमें वनों को सुरक्षित रखना चाहिए। वन पृथ्वी के अनेक भागों में पाए जाते हैं। अलग अलग स्थानों के वनों के नाम अलग अलग हैं और अलग अलग प्रकार के पेड़ भी उन वनों में पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी के बीच में गुजरने वाली अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। यह 0 डिग्री अक्षांश है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और अक्षांश रेखाओं में जो प्रमुख रेखाएं हैं उनमें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और इस भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच का जो भाग होता है वह उष्ण कटिबंध होता है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन वनों में लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं और इन भागों में सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क वृत्त और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, इस भाग को शीतोष्ण भाग कहा जाता है। उसी तरह से मकर वृत्त जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के भाग को शीतोष्ण भाग कहा जाता है। यहाँ शंक्वाकार वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय भाग में सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि शीतोष्ण भाग में सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अतः शीतोष्ण भाग में गर्मी कम रहती है, ठंड अधिक रहती है और उष्ण कटिबंधीय भाग में गर्मी अधिक पड़ती है। वनों में अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं और वृक्षों में फल होते हैं और फलों में बीज होते हैं। और वन की जो भूमि होती है, इन बीजों को अंकुरित होने में तथा उनसे पौधे बनने में अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। वनों में वृक्ष का शाखीय भाग
जो तने से ऊपर उठ जाता है उन्हें हम शिखर कहते हैं। जाहिर सी बात है, शिखर यानी ऊपरी भाग। तो वनों में बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं तो ऊपरी भाग जो होता है वह शिखर कहलाता है। वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं छोटे छोटे वृक्षों के लिए छत का काम करती हैं। उन छतों को हम कैनोपी या बितान कहते हैं। वनों से हमें अनेक प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। उन उत्पादों में एक उत्पाद है लाह। हमारे राज्य झारखंड के नामकुम में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान स्थित है, जहां लाह पर शोध किया जाता है। हमारे राज्य में 3 प्रकार के वन हैं। आरक्षित, जिसमें सरकार का नियंत्रण है। संरक्षित, इसमें भी सरकार का नियंत्रण है, लेकिन इसके नियंत्रण का कुछ अधिकार स्थानीय लोगों को भी दिया जा सकता है। एवं अवर्गीकृत वन हैं, जिनका निर्धारण अभी नहीं हुआ है। हमारे राज्य के 23,605 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो हमारे राज्य का 29.61% है, इतने भाग में वन हैं। पोराहाट और कोल्हन, ये जो क्षेत्र हैं संरक्षित वन क्षेत्र हैं। वन हमारे लिए भोजन का सबसे प्रमुख स्रोत है। वनों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं और हम सभी जानते हैं कि भोजन के लिए हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पेड़ पौधे उत्पादक हैं, वे भोजन का उत्पादन करते हैं। शाकाहारी जंतु पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतुओं को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अंग्रेजी में फूड चेन कहा जाता है। यानी जंतुओं द्वारा खाना और खाया जाना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे, ये उत्पादक हैं। हिरन शाकाहारी जंतु है, हिरन पेड़ पौधों को खाता है, और शेर मांसाहारी जंतु है, वह हिरन को खाता है। यह एक खाद्य श्रृंखला है। एक और उदाहरण देखते हैं। पौधों को चूहे खाते हैं, चूहे अन्न खाते हैं पौधों से। चूहों को सांप खा जाता है और सांप को हॉक खा जाता है। यह भी एक खाद्य श्रृंखला है। उसी तरह से पेड़ पौधों को इंसेक्ट भी खाते हैं। इंसेक्ट को फ्रॉग खा जाता है, फ्रॉग को स्नेक खा जाता है और स्नेक को काइट खा जाता है। एक और खाद्य श्रृंखला देखते हैं। पेड़ पौधों को ग्रास हॉपर खाते हैं, ग्रास हॉपर को इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को ईगल खा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि भोजन श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं, लेकिन यह श्रृंखला हमेशा सीधी नहीं है। एक जीव जो दूसरे जीव को खाता है, उन जीवों में परिवर्तन भी होता है। सांप कभी चूहे को खाता है तो कभी मेढक को खा जाता है। तो यह एक प्रकार का जाल बना हुआ है, जिसे हम फूड वेब या खाद्य जाल कहते हैं। यानी नेटवर्क ऑफ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला का जाल। मुझे उम्मीद है आज की कक्षा में जिन बातों की चर्चा की गई वो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।